माँ, रोमा कह रही थी कि कल उसका सावन सोमवार का व्रत है। हाँ बेटा, कल से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। रेखा ने अपनी माँ से पूछा। माँ, सावन के पवित्र महीने में क्या होता है? इसकी क्या खासियत होती है? माँ, मुझे इसके बारे में बताओ ना। बेटा, ये भगवान शिव का पवित्र महीना होता है। जो दिल से इस महीने में भगवान शिव के व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माँ, आप हर व्रत में कहानियाँ सुनाती हो, तो क्या इस व्रत में भी कोई कहानी है? हाँ बेटा, इस व्रत की भी कहानी है। तू बैठ, मैं तुझे कथा सुनाती हूँ। दीनापुर गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था। वह शिवजी जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर कोई औलाद नहीं थी। वह औलाद पाने के लिए भगवान शिव की पूजा और व्रत रखता था। एक दिन जब वो पूजा करने गया तो शिवजी जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। मुझे एक संतान दे दो। मैं आपके पूरे सोमवार का व्रत रखूंगा। उसकी प्रार्थना में बहुत दर्द था। उसकी प्रार्थना सुनकर पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, ये भक्त आपकी इतनी पूजा करता है, आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? शिवजी जी बोले, माती, मैं जानता हूँ ये मेरा प्रिय भक्त है। ये मेरी पूजा सच्चे दिल से करता है, लेकिन मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि इसकी किस्मत में संतान नहीं है। अगर मैंने संतान दे भी दी तो भी उसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा नहीं होगी। पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, वो आपकी बहुत देर से पूजा करता है। आपको उसकी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। ठीक है पार्वती, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हें लगता है उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए तो मैं उसे संतान का वरदान जरूर दूंगा। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के सपने में आते हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और कहा कि 16 साल की उम्र में उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव की बात सुनकर व्यापारी बोला, हे प्रभु, ये आपने मुझे कैसा वरदान दिया है? आपने मुझे पुत्र होने का वरदान भी दिया और मेरा बेटा 16 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त होगा, ये भी मुझे श्राप दे दिया। कुछ दिनों बाद उनके घर में पुत्र जन्म लेता है। घर में सभी बहुत खुश थे, लेकिन व्यापारी सोचता है कि मैं अपनी बीवी को कैसे बताऊं कि हमारा बेटा हमें 16 साल की उम्र में छोड़कर चला जाएगा। व्यापारी उसका नाम शिव रखता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। शिव 12 साल का हो जाता है। एक दिन व्यापारी शिव के मामा को अपने घर बुलाता है और कहता है, राजीव, मैं चाहता हूँ कि शिव की आगे की पढ़ाई के लिए उसे वाराणसी भेज दूँ। तुम इसे शहर छोड़ कर आओ और बीच रास्ते में यज्ञ जरूर करना और ब्राह्मणों को भोजन भी करा देना। ठीक है जीजा जी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं कल ही शिव को लेकर चला जाता हूँ। अगले दिन राजीव और शिव बनारस के लिए निकल जाते हैं। वह एक नगर में रुककर यज्ञ करते हैं। उसी राज्य में राजा की बेटी की शादी हो रही थी। लड़के का पिता सोचता है कि उसका बेटा काना है। अगर राजा को यह बात पता चल जाएगी तो वो मुझे फांसी की सजा दे देगा। इतने में लड़के के पिता को राजीव और शिव यज्ञ करते हुए नजर आए। वो सोचता है, ये लोग हमारे गांव के नहीं हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। लड़के का पिता राजीव को कहता है, सुनो भाई, मेरे बेटे की शादी हो रही है। मेरा बेटा काना है। ये बात लड़की वालों को नहीं पता। अगर तुम्हारा बेटा
उस लड़की से शादी कर लेगा तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। राजीव बोला, ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनकी बात सुनकर शिव बोला, मामा जी ये तो लड़की वालों के साथ धोखा होगा। राजीव ने कहा, बेटा, हम किसी की मदद कर रहे हैं और मदद करना कभी गलत नहीं होता। शिव की शादी हो जाती है। शिव को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसने लड़की की चुन्नी में सारी सच्चाई लिख दी और वहाँ से चला जाता है। लड़की को जब पता चलता है तो वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे इस लड़की के साथ नहीं जाना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी इस लड़की के साथ शादी हुई है और शादी के बाद लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। नहीं नहीं पिताजी, मेरी इस लड़के से शादी नहीं हुई है। मेरी शादी उस लड़के से हुई है जो बनारस से पढ़ाई करने गया हुआ है। ये लड़का पिताजी काना है। यह सुनकर सब दंग हो जाते हैं। शिव अपने मामा के साथ बनारस पहुंचा। वहाँ उसने शिक्षा लेनी शुरू कर दी। ऐसे ही समय बीतता गया। शिव का 16वां जन्मदिन भी आ गया। उस दिन उसने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया और रात को सो गया। सोते ही शिव के प्राण निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह राजीव सोचता है, अरे, शिव अभी तक उठा नहीं, वो तो सुबह जल्दी उठ जाता है। राजीव शिव को उठाने आता है, लेकिन उसने देखा कि शिव की तो मृत्यु हो गई है। राजीव रोने लगता है। ये क्या हो गया? अब मैं दीदी और जीजा जी को क्या जवाब दूंगा? तभी वहाँ से शिवजी जी और पार्वती जी निकले। पार्वती जी ने कहा, प्राणनाथ, ये कौन रो रहा है? इसका दुख दूर कीजिए। तब शिवजी जी ने कहा, मैं इसका दुख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसके पिता को संतान प्राप्ति का वरदान दिया था और कहा था कि उसका बच्चा 16 साल तक ही जीवित रहेगा। अब इस बच्चे की आयु 16 वर्ष की हो चुकी है और अब उसकी मृत्यु हो गई है। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, इस बच्चे को जीवित कर दीजिए। जब इसके माता पिता को पता चलेगा तो वह जीवित नहीं रह पाएंगे। इस लड़के के पिता आपके परम भक्त हैं। कितने वर्षों से वो आपके सावन का व्रत रख रहे हैं। भक्त का दुख दूर कीजिए भोलेनाथ। ठीक है पार्वती, जैसा तुमको ठीक लगे। शिवजी जी ने उसे जीवित कर दिया। शिव ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आँख खोली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिक्षा पूरी करके शिव अपने मामा जी के साथ घर की तरफ निकल पड़ता है। वो उसी रास्ते से ही निकलते हैं जहाँ शिव की शादी हुई थी। शिव ने मामा जी को कहा, मामा जी, मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ। राजीव ने कहा, ठीक है। इतने में राजा वहाँ से गुजरता है। राजा ने जब शिव को देखा तो उसे पहचान लिया। राजा मन ही मन सोचने लगा, यह तो वही लड़का है जिसने मेरी बेटी से शादी की थी। राजा शिव के पास जाता है और कहता है, बेटा, मेरी बेटी अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम दोनों की शादी हुई है, अब वो तुम्हारी पत्नी है। राजा ने अपनी पुत्री को शिव के साथ विदा कर दिया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा था कि अगर हमारा पुत्र जीवित नहीं रहेगा तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के सपने में आते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे सावन के सोमवार की वर्ष से खुश होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। अगले दिन व्यापारी अपने पुत्र और बहू को देखकर बहुत खुश होता है। व्यापारी और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।
जो सच्चे मन से सावन के सोमवार के व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।